नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। जम्मू और कश्मीर संभाग के अंदर किस तरह से ईद की तैयारियां चल रही हैं वो आपको दिखा देते हैं। जम्मू और कश्मीर में ईद की तैयारियों पर किस तरह से काम किया जा रहा है वो सबके सामने, क्योंकि बाजारों में खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है और बढ़ती महंगाई ने लोगों के बजट को भी खराब कर दिया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट जम्मू और श्रीनगर दोनों जगहों से आपको दिखाते हैं, जहां पर आप देखिए ईद को मद्देनजर रखते हुए किस तरह से तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं और लगातार बाजारों में लोग अपने घरों से बाहर निकले हुए पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। पहले कोरोना काल की वजह से ईद पर इस तरह से ज्यादा बढ़ती हुई खरीदारी नहीं देखी गई थी, क्योंकि लोग बाजारों का रुख करते हुए नजर नहीं आए थे। लेकिन इस बार ईद को मद्देनजर रखते हुए लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं और ईद की तैयारियां किस तरह से चल रही है वो आपको दिखा देते हैं, क्योंकि बढ़ती महंगाई ने लोगों के बजट को खराब कर दिया है और ज्यादा तौर पर महंगाई जो है वो चरम पर पहुंचती हुई नजर आई है। इससे पहले भी संवाददाताओं से भी बातचीत की गई थी कि आखिर किस तरह से हालात और रेट्स जो हैं वो बाजार के अंदर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि श्रीनगर की अगर बात करें तो वहां पर सीएपीडी डिपार्टमेंट की तरफ से पूरी तरह छापेमारी का सिलसिला शुरू कर दिया गया। खाने पीने की चीजों के सैंपल्स उठाए जा रहे हैं, गुणवत्ता की जांच की जा रही है और जम्मू के अंदर भी लगातार तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से चल रही है। श्रीनगर के लाल चौक की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए भारी तादाद में लोग अपने घरों से बाहर पहुंचे हुए हैं, खरीदारी में जुटे हुए हैं, क्योंकि ईद का पावन मौका है और बताया ये जा रहा है कि अगर आज शाम तक चांद दिखता है तो कल ईद मनाई जाएगी और अगर कल दिखता है तो फिर मंगलवार के दिन मनाई जाएगी। यानी कि सोमवार और मंगलवार इन दोनों दिनों के बीच में ईद किसी भी वक्त यहां पर मनाई जा सकती है और रमजान का जो पावन महीना चल रहा था वो अब कहीं ना कहीं खत्म होने की कगार पर। और जाहिर तौर पर यह समझिए कि जो खाने पीने का सामान है वहां पर किस तरह से लोग पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, दुकानों का रुख कर रहे हैं और रेट्स को लेकर भी सवालिया निशान उठते हुए नजर आ रहे हैं। बढ़ती महंगाई ने लोगों के बजट को खराब कर दिया है और जाहिर तौर पर लोग जितनी खरीदारी करना चाह रहे हैं उतनी नहीं कर पा रहे हैं। अलग अलग जिलों से आपको आज रिपोर्ट दिखाएंगे कि ईद को मद्देनजर रखते हुए अलग अलग जिलों के अंदर क्या कुछ है सूरत हाल, क्योंकि कश्मीर संभाग में क्या कुछ चल रहा है और जम्मू संभाग में क्या कुछ चल रहा है वो आपको दिखा देते हैं। साहिल इकबाल संवाददाता श्रीनगर से हमारे साथ सबसे पहले जुड़ चुके हैं। साहिल, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से लाल चौक की तस्वीरें देखने को मिल रही है, जो कि भारी तादाद में लोग अपने घरों से बाहर निकले हुए हैं, किस तरह से वहां पर पूरा काम हो रहा है? अच्छा, एक साल के बाद यहाँ पर जो है लोग बिना रेस्ट्रिक्शंस के ईद मनाने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि लोग जो है बड़ी तादाद में बाहर निकले हैं, खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर अगर बात करें महंगाई की, तो महंगाई ने गरीबों की या आम इंसान की अगर हम बात करें तो उनकी कमर तोड़ कर रखी है। महंगाई इतनी ज्यादा है कि कोई भी चीज खरीदना अब नामुमकिन सा लग रहा है, इसके चलते लोग जो है काफी ज्यादा परेशान हैं। और आप खाने पीने की अशिया की बात कर लीजिए, कपड़ों की बात कर लीजिए, जूतों की बात कर लीजिए, या फिर आजकल जो ईद पर ज्यादा यूज किया जाता है, कंज्यूम किया जाता है, बेकरी है या मटन चिकन वगैरह जो है, उसके दाम काफी ज्यादा बढ़ गए हैं और बहुत जगहों पर जो है मनमानी करते नजर आते दुकानदार जो हैं। तो इसके चलते लोग जो है काफी ज्यादा परेशान हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो खरीदो फरोख्त करने से। ये बताइए कि आज श्रीनगर के अंदर हवा का दिल की बात करें तो यहाँ पर सीएपीडी डिपार्टमेंट की तरफ से कई दुकानों पर छापेमारी भी की गई है और सीज भी कर दिया गया दुकानों को, और कहां पर इस तरह से काम किया जा रहा है सीएपीडी डिपार्टमेंट की तरफ से? बिल्कुल आशा, कल से ही ये जो है इनकी ड्राइव्स जो है वो शुरू हो गई थी। कल भी हमने देखा लाल चौक के इलाके में जो सीएपीडी के अफराद थे, उन्होंने एहलकार थे, उन्होंने बेकरी शॉप्स, 2 बेकरी शॉप्स को कल भी सीज किया और एक बेकरी शॉप को 25,000 का फाइन भी करवाया और दूसरा बेकरी शॉप उसी के साथ था तो एक जुर्माना भी हुआ और उसके साथ एफआईआर भी करना चाहिए उनके जो ने सीएपीडी के एहलकारों के साथ आर्ग्यू किया। और आज की बात करें तो आज भी बहुत मुतअद्दिद जगहों पर बेकरी के शॉप जो हैं सील किए गए, क्योंकि बेकरी के दाम आसमान छू रहे हैं। कल हमने एक दुकान में देखा 11 बिस्किट थे, 11 बिस्किट का दाम उन्होंने रखा था 1150 रुपया, उसके बाद उस दुकान को सील कर दिया गया था। तो ये सीएपीडी का जो है अहम रोल बनता है कि वो ईद तक जो है कंटिन्यूअस इसी तरह मार्केट्स का दौरा करता रहे और रेट्स को जो है अपनी हद में रखे। साहिल, जिस तरह से ईद मनाई जाएगी, बताया ये जा रहा है कि अगर आज शाम तक चांद दिखता है तो कल ईद मनाई जाएगी, नहीं तो फिर मंगलवार, यानी इन 2 दिनों में ईद मनेगी। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि जहां पर ईद मनाने के लिए पहुंचने वाले हैं लोग, जहां मस्जिद की अगर हम बात करें, वहां पर किस तरह से इंतजाम किए गए हैं? सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ अरेंजमेंट्स हैं?
देखिए, आमतौर पर जो छोटी बड़ी मसाजिदें होती हैं वहां पर नॉर्मली नमाज जो है अदा होती है, वहां पर रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते या सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स वहां पर नहीं किए जाते हैं। अब अगर शहर की अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ एक खास जगहें हैं जहाँ पर जो सिक्योरिटी है उसका खास ख्याल रखा जाता है। जिस तरह से हम बात करें तारीखी जामा मस्जिद की, तो वहां पर हमेशा जो नमाज, जुमा की नमाज हो या ईद की नमाज हो, तो इन दिनों जो है वहां पर सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स जो है पहले से रखे जाते हैं और वहाँ की जो मस्जिद कमेटी है उनको भी बताया जाता है कि आप किस तरह से अरेंजमेंट्स करें। अगर तारीखी जामा मस्जिद की बात करें तो इंतजामिया ने उनको पहले से ही बाखबर करवाया है कि आप जो ईद की नमाज है उसका टाइम जो है वो सुबह के 7 बजे रखें, यानी जितने सवेरे हो सके उतना रखें ताकि कोई गैर मुतवक्का वाकया जो है पेश ना। और साहिल, इस वक्त आप कौन से बाजार में मौजूद हैं, जरा दिखाइए वहां पर क्या कुछ चल रहा है, किस तरह से खरीदारी कर रहे हैं लोग। अगर किसी से बातचीत करना चाहते हैं तो बताइए क्या कुछ उनका कहना है। जी, इस वक्त मैं लाल चौक में खड़ा हूँ। लाल चौक का बाजार भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। आप देखिएगा ये अच्छी खासी यहाँ पर भीड़ है और लोग भी जो है अच्छे खासे तरीके में यहाँ पर निकले हुए हैं, यहाँ पर कपड़े खरीद रहे हैं। और खासकर अगर हम आज लाल चौक की बात करें तो यहाँ पर जो है एक जमाने से संडे मार्केट लगता है। संडे के दिन ये मार्केट लगता है और जो दुकानें होती हैं, खासकर दुकानें आज के दिन बंद रहती हैं, लेकिन क्योंकि आज ईद का दिन है, आज त्योहार है, तो इसके चलते आज यहाँ पर जो है दुकानें भी खुली हैं। इसके साथ साथ छापड़ी फरोश जो है वो भी अपने जो छापे लगाए हुए हैं और ग्राहक का वेट कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर मैम ये भी कहना चाहूंगा, जरूरी है कि जो यूके बैंक का एमपी है उसने जो खरीदार है उनकी कमर तोड़ के रखी है, क्योंकि एटीएम्स के बाहर लंबी लंबी कतारों में लाइनें लगी हुई हैं, कतारें लगी हुई हैं। और अगर दुकानदार, अगर कोई शख्स किसी दुकानदार के पास जाता है, कोई चीज खरीदने के लिए जाता है, तो वहां पर उसका जो एमपे है एप्लीकेशन वो काम नहीं करता है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। साहिल, क्या कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का भी पालन हो रहा है, क्योंकि काफी रश है बाजार में? मैम, कोविड की अगर हम बात करें तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। आप जिस तरह से रश दिख रहे हैं, लोग जो है बिना मास्क के घूम रहे हैं, बहुत कम लोग होंगे 100 में से अगर हम नापने की कोशिश करें तो इक्का दुक्का अपराध की होंगे जिनके चेहरे पर मास्क होगा और ऐसे ही घूम रहे हैं। वही इंतजामिया की बात करें तो इंतजामिया भी कहीं दिखाई नहीं देती है जो इनको इस्तदा करे, जो इनसे रिक्वेस्ट करे कि आप मास्क लगा। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि साहिल हमारे साथ जुड़े हुए थे श्रीनगर से, जो पूरी रिपोर्ट दे रहे थे कि किस तरह से लाल चौक का बाजार जो है वो यहाँ पर भारी भीड़ की वजह से आप देखिए किस तरह से बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लोग अपने घरों से बाहर पहुंचे हुए हैं, खरीदारी कर रहे हैं। जो संडे मार्केट लगती है वहां पर भी लोग पहुंचते हुए देखे जा रहे हैं, लेकिन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का भी पालन करना बहुत जरूरी है। और इस बीच में ईद का पावन मौका है, रेट्स को मद्देनजर रखते हुए भी बातचीत करना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि लगातार कश्मीर के अंदर आप देखिए सूरत हाल किस तरह से बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन साफ तस्वीरें भी आज आपको बाजार की दिखा रहे हैं कि कोविड के बाद, जब 2 साल के बाद, लगभग 2 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है और अब ईद मनाई जाएगी, तो जाहिर तौर पर खुशी की एक लहर आम लोगों में भी देखी जा रही है। लाल चौक की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देखिए घरों से लोग जो है वो बाहर पहुंचे हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह था कि जो बजट है वो कहीं ना कहीं हिलता हुआ नजर आ रहा है। इसी खबर पर बातचीत करेंगे, हमारे साथ फिदा हुसैन जुड़ चुके हैं अनंतनाग से, क्योंकि पहले कश्मीर घाटी से आपको खबर दिखाएंगे, फिर उसके बाद जम्मू संभाग में लेकर आएंगे कि आखिर जम्मू संभाग में भी क्या कुछ चल रहा है। अनंतनाग से फिदा हुसैन। फिदा, अनंतनाग में क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त ईद को मद्देनजर रखते हुए? यहाँ पर आम लोग जो है सुबह अपने घरों से खरीदारी के लिए मार्केट पहुँच गए। हालांकि इतना ट्रैफिक जैम और ट्रैफिक जैम से निपटने के लिए ट्रैफिक पुलिस जो है उससे पसीने निकल रहे हैं। बहुत ज्यादा पहचान है और दुकानों पर इतनी ज्यादा भीड़ है कि लोग जो है इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का कि कब उनको अपनी बारी आ जाए कि तब वो अपने बच्चों के लिए जो है वो शॉपिंग करवाएंगे, क्योंकि बच्चे जो है उनके लिए शॉपिंग होती है। और सबसे ज्यादा अगर हम फैशन की बात करेंगे, फैशन की सबसे ज्यादा जो है फिदा, जिस तरह से आपने शॉपिंग की बात की है तो बताया ये भी जा रहा है कि बजट इस बार हिलता हुआ नजर आ रहा है, काफी परेशानियां भी झेलनी पड़ रही हैं लोगों को रेट्स को लेकर। खासकर एटीएम की बात करेंगे, वो काफी ज्यादा नाराज हुए लोगों से, क्योंकि जब इतनी देर चले गए तो शायद उस पर भी नजर लगी और उस वजह से कल एटीएम भी काम नहीं कर पाया और एमपी भी बेकार हुआ था कल। और
आके सिर्फ हाथ में मोबाइल लेके सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ताकि कहीं ना कहीं से हमारा जो एमपी है वो चला जाए, चल जाए। लेकिन कल देर रात तक वो एमपी जो है नहीं चला था, लेकिन कल रात के एमपी जो है उसे काम करना शुरू किया है। तो एक राहत के साथ जो है आम लोगों ने लिए, क्योंकि आजकल आपको पता ही है कि डिजिटल जमाना है, जहाँ कहीं पर भी हम शॉपिंग के लिए जाते हैं तो जल्दी हम उसके साथ कहते हैं कि आप बता दीजिए अपना अकाउंट नंबर, उसके बाद ही हम उनके खाते में पैसा चला जाता है। और जब वही कल बेकार हुआ था तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं मार्केट में काफी ज्यादा। फिदा, जरा ये बता दीजिए कि जिस तरह से सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए बात कही जा रही थी और कल एक अपील भी यहाँ पर आम जनता से की गई है कि बम पटाखे ना फोड़े जाएं, क्योंकि उससे बड़े बुजुर्गों को परेशानी होती है और उसके बीच में ग्रेनेड से हमला भी हो सकता है, गोली भी चल सकती है, जिसकी वजह से बम पटाखे चलते हैं तो पता नहीं चल पाता है। बिल्कुल आशा, बार बार क्योंकि प्रशासन की बात करेंगे, पुलिस की बात करेंगे, बार बार लोगों से ये कहते आ रहे कि आप पटाखों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि पटाखों से हार्ट अटैक भी हो सकता है, क्योंकि उससे काफी ज्यादा डर का माहौल भी पैदा होता है। और कहीं ना कहीं पर एक दूसरे को फोन पे लगाते हैं कि आखिर आवाजें कहाँ से आ गई है। कई कदम है कि अगर इंतजामिया ने या पुलिस ने अगर ऐसी बात की तो शायद ये अच्छा कदम है। और उन लोगों को भी चाहिए जो उसकी खरीदारी करते हैं, जो उसकी बिक्री करते हैं, उनको भी चाहिए वो इसकी बिक्री ना करे, क्योंकि चलिए फिदा, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए फिदा। तो फिलहाल आप देख रहे हैं कि फिदा हुसैन हमारे साथ अनंतनाग से जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर ईद जो है वो मनाई जा रही है। सबसे पहले आपको रिपोर्ट कश्मीर घाटी से दिखाई गई है और उसके बाद जम्मू संभाग भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे आपके पास।